हाय स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसे जब हम इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे आया। ये हमने PV इक्वल टू NRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसी से हमने इसको डिराइव किया था। हियर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहां P को हम पाई लेते हैं केमिस्ट्री के लिए, N बाई V नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सोल्यूशन, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो प्रॉब्लम यहां पर है कि हम R और इसका रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं प्रेशर की यूनिट का, और यहीं पर डाउट भी होता है बच्चों को सॉल्व करने में। जैसे इट मे बी पॉसिबल प्रेशर की यूनिट mm में दी हो, सेंटीमीटर में दी हो, टॉर में दी हो, बार में दिया हो, पास्कल में दिया हो। तो आपको मैं एक रिलेशन बता रहा हूं। हियर 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg। अगर वो सेंटीमीटर में तो 76 सेंटीमीटर, टॉर में है तो वो 760 टॉर भी होता है, बार में है तो 1.013 बार भी होता है, और पास्कल में हम 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तो 1 ATM इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल। तो ये प्रेशर की यूनिट है। अब जो R का रिलेशन है, R में भी जो प्रॉब्लम है, जो आपको डाउट होगा, जैसे एक यूनिट R की होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, और एक यूनिट होती है R की 0.0834 लीटर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, बार पर केल्विन पर मोल। तो मेरा कहने का मतलब है जो R की यूनिट है, उस R की यूनिट का जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो डाउट होगा वो उसी में होगा। मे बी पॉसिबल R की यूनिट बार में दिया हो और प्रेशर आपका ATM में दिया हो, ठीक है, आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तो ऐसे प्रॉब्लम आती है इसमें जो है, और डाउट भी क्रिएट होता है। तो ये मैंने R की 2 यूनिट रखा, और ये कांस्टेंट है, ये आपको दिया भी रहेगा। एक है 0.0821 और एक है 0.083। आप यहां 4 नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। 0.0821 ये भी नहीं 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल के 3 प्लेस तक है, ये इतना माना जाता है। तो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो दिस इज R ये गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रेशर और इसका क्या होता है रिलेशन। जैसे अभी मैं इसको यूनिट से सॉल्व करके मैं पूरा आपको बताऊंगा, यूनिट लिख करके मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहां कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ ए 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास 62 है। अब 5% सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ यहां पर, इट मीन्स 5 ग्राम सल्यूट क्या है आपका, यूरिया, डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये होता है 5% का मतलब आ रहा समझ में। तो अब आप देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, या हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखो यहां क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये क्या हो गया आपका N बाई V। एक्चुअली पाई इक्वल टू, इसको N बाई V को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। पाई इक्वल टू होता है CRT। तो इसी को C ना लिख करके N आपका क्या, N है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका लीटर में चाहिए। तो ये हो गया N बाई V की वैल्यू। उसके बाद आपका हो गया R, उसके बाद आपका हो गया T। तो अब आप देखो यहां R हमारा दिया हुआ है, हम पाई कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दिस इज पाई। वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमने लिख लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। अब क्या हो गया, आर की वैल्यू और क्या हो गया, टी की वैल्यू। आर की वैल्यू और किसकी वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू हो गई। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, 5 ग्राम। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आर की वैल्यू हो गई, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, आर हो गया, टी, टेंपरेचर कितना हो गया 273 केल्विन। अब आप देखो डिवाइड किया हमने यहां पर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 62 ग्राम पर मोल। ये आपका दिया 62 मोलर मास, ये ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है ना। 62 ग्राम पर मोल हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, अगर इसको हम लीटर में बदलेंगे तो 100/1000, 100/1000 डिवाइड करें कितना आ गया 0.1 लीटर आ गया। तो ये वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब हमने यहां पे रखा क्या 0.1 लीटर, ये वॉल्यूम रख लिया हमने। अब आप देखो यहां पे लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो गया, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो गया, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल आउट हो गया। और इस तरीके से पाई इक्वल टू आ गया आपका 5.082273/62 इंटू 0.1 तो ये इस तरीके से है। आपका आर हो गया, टी हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब ये 0.1 273, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। अब आप देखो इस पूरे यूनिट में बच क्या रहा, एटीएम। इसका मतलब जो प्रेशर आएगा हमारा वो किस में आएगा, एटीएम में आएगा। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और यूनिट जो आएगी वो किस में आएगी, एटीएम में आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आएगा और इस तरीके से हम लोग इसके नए क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आइसोटोनिक वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 4% solution of sucrose is isotonic with 4% solution of sucrose is isotonic with 3% solution of unknown organic substance, then calculate the molar mass of that unknown organic substance। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक 4% सोल्यूशन है सुक्रोज का जो कि आइसोटोनिक है, 3% सोल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, इफ टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दो सोल्यूशन है, सपोज दिस इज कंटेनर ए और ये कंटेनर बी हमने सपोज कर लिया, ये हमने कंटेनर ए में रखा एक सोल्यूशन और ये हमने कंटेनर बी में एक सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। और हमने कहा कि भाई दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए पाई बी क्या है, सेम है। तो अगर दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाते हैं। तो अगर पाई ए इक्वल टू पाई बी होगा तो जाहिर सी बात है सी ए आर टी इक्वल टू सी बी आर टी होगा। टेंपरेचर अगर सेम है, आर कांस्टेंट है, इट मींस सी ए इक्वल टू सी बी होगा। सी ए मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन वी, हियर वी इज वॉल्यूम इन लीटर। तो इस हिसाब से ये रिलेशन हमारा आता है। अगर वॉल्यूम सेम है तो यहां पर आएगा आपका एन ए इज इक्वल टू एन बी, ये आपका रिलेशन आएगा और तब ये होगा वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो इस तरीके से हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए ये हमने रिलेशन निकाला। इफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर दोनों का वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो आप देखो कैंसिल आउट हो करके ये क्या आ रहा है, एन ए इक्वल टू एन बी आ रहा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, 4% मींस 4 ग्राम सुक्रोज C12
H22O11 आपको पता है इसका मोलर मास कितना होता है 342। तो 4% मींस 4 ग्राम प्रेजेंट है सुक्रोज इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, 3 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जाहिर सी बात है, आप बताओ 1 लीटर में कितना होगा। 1 लीटर में ये हो गया आपका, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब में 4 ग्राम है तो ये हो जाएगा 1 लीटर पर लीटर कितना होगा 40 ग्राम। तो ये हो गया 40 ग्राम पर लीटर और ये हो गया 30 ग्राम पर लीटर। तो पर लीटर है दोनों, ठीक है ना। 30 ग्राम पर लीटर एक हो जाएगा, एक 40 ग्राम। भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब में 4 ग्राम तो 1 लीटर में कितना होगा 40 ग्राम होगा। अब आप देखो ये दिया हुआ है, ये अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये मैंने बताया, और ये आपका सुक्रोज के लिए, किसके लिए, सुक्रोज के लिए। तो ये दोनों का हो गया। अब हम क्या रखेंगे, हम रिलेशन सेम रखेंगे। अगर हम इसको कंपोनेंट ए मान लेते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंपोनेंट बी मान लें, सपोज कर ले हम लोग इसको क्या मान लें, कंपोनेंट बी सपोज कर ले, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी हम इसको मान ले। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ए मींस 40 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट है, मोलर मास कितना होगा 340। कंपोनेंट बी मींस ऑर्गेनिक अननोन सब्सटेंस 30 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। मोलर मास आपको निकालना है। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू 30 इंटू 342 अपॉन 40। ये कैंसिल आउट हो गया और इस तरीके से ये आपका जो मोलर मास ऑफ बी है ये आएगा 3 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 8 जा 32 2 22, ये सॉरी 4 8 जा 32 4 8 जा 32, 2 और 2 ये 22 हो गया, 4 5 जा 20.2 फिर 0 4 5, तो ये आ गया। अब हम मोलर मास ऑफ बी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 इन 16, 3 8 जा 24 कितना हो गया 25, तो 16 1 24 5, तो ये हो गया मोलर मास ग्राम पर मोल, ये आ गया समझ में। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 70.1 ग्राम ऑफ केन शुगर मीन्स यहां पर सुक्रोज ही है, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है। Calculate the osmotic pressure at 300 Kelvin if the density of solution is 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आर की वैल्यू आपको पता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल और ये हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट आर एंड देन टी, तो ये तुम्हारा पूरा फार्मूला होता है। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये हम सब लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करना चालू करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो भाई वेट ऑफ सॉल्यूट ठीक है, केन शुगर 17.1 ग्राम हमको पता है वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, अच्छी बात है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसका 342 ग्राम पर मोल होता है शुगर केन का, ये आपको पता है, अभी मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने बताया था आपको। तो ये हो गया 342 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। आर आपको पता चल गया, आर कितना हो गया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल हो गया। टेम्परेचर आपका 300 केल्विन आ गया, टेम्परेचर कितना आपका आ गया 300 केल्विन। मैं इसको और थोड़ा करीब लिख दे रहा हूं, 300 केल्विन, ये भी आपका टेम्परेचर भी आ गया 300 केल्विन, ठीक है।
अब रहा वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ सॉल्यूशन 17.1 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 17.1 प्लस 500 ग्राम। दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको कैलकुलेट करना। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 517.1 ग्राम 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने डिवाइड किया हुआ था। तो इस रिलेशन से हमको क्या पता चला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। 500 सेंटीमीटर क्यूब आप लीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 1000 कितना आ गया 1/2, मतलब 0.5 लीटर। कितना आ गया 0.5 लीटर। अब हम यहां पुट कर देंगे 0.5 लीटर। अब देखो लीटर से ये लीटर कैंसिल हो गया, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, पर मोल से मोल कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम, यूनिट आएगी एटीएम में। तो इस तरह से पाई इक्वल टू आ गया 17.1.082 300 अपॉन 0.5 है, इसको 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 जब हम लिखेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 342। अब बताओ 171 का जस्ट डबल 342 है, लेकिन यहां दशमलव है, 171 तो है नहीं, 171 तो है नहीं, ठीक है ना। 1/, मतलब ये पॉइंट लगा हुआ है, आ रहा समझ। तो इसको डिवाइड करेंगे, अगर 171 होता 2 आता, 17.1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां कितना आएगा 20 आएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और यहां एक 0 है, 0 लगा दिया, 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे हम यहां पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से ये एटीएम में वैल्यू हमारी क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। तो दोस्तों ये रहे आपके, ये मैंने बताया 3 अलग अलग क्वेश्चन, एक आइसोटोनिक से रिलेटेड था, एक ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना था, और एक ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया जो उससे भी हट करके है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना दिया हो और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दिया हो, डेंसिटी दिया हो, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 9839820635। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।